चलिए फिर से आप लोगों को क्वेश्चन टैग की दुनिया में ले जा रहा हूँ, और खास करके वैसे बच्चे के लिए जो पेड कर दिए हैं, जिनका ईमेल मेरे पास प्राप्त है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पर पढ़ाई अपना जारी रखिए। तो आइए हम लोग चलते हैं। आज आप लोग को होमवर्क का पेज मिलेगा पीडीएफ में, आप लोग टेलीग्राम पर ज़रूर उसको सोल्यूशन करिएगा। मैं आपको बता दूंगा कहाँ से कहाँ तक होमवर्क आप लोग को बनाना है। लेकिन सबसे पहले आप लोग जान लीजिए क्वेश्चन टैग्स के बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, है ना। ये लेक्चर 2 है, आज सेकेंड डे है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन टैग मैंने बताया था टैग्ड क्वेश्चन, टैग है ना, तो टैग्ड क्वेश्चन को ही क्वेश्चन टैग कहते हैं। टैग रहता है, टैग मैंने जुड़ा हुआ रहता है। किससे जुड़ा हुआ रहता है? तो मैंने बताया था आप लोग को असर्टिव सेंटेंस या इम्पेरेटिव सेंटेंस, है ना। असर्टिव या इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंत में जो टैग हो गया, क्वेश्चन एक टैग हो जाएगा। जो क्वेश्चन टैग कर दिया जाएगा, टैग में जोड़ दिया जाएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा और वही क्वेश्चन टैग कहलाता है ना बुआ। कौन सेंटेंस के अंत में टैग होता है? क्वेश्चन टैग माने जोड़ते हैं। टैग माने क्या होता है? जोड़ना। यानी क्वेश्चन टैग जो है टैग्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन टैग कैसा क्वेश्चन है? टैग्ड क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन? टैग्ड क्वेश्चन। टैग्ड का माने जुड़ा हुआ क्वेश्चन। किन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन? असर्टिव सेंटेंस या इम्पेरेटिव सेंटेंस। इन दोनों के पीछे में अगर क्वेश्चन जोड़ देंगे तो वह टैग्ड क्वेश्चन कहलाएगा, और वो टैग्ड क्वेश्चन क्वेश्चन टैग कहलाएगा। और ये क्वेश्चन टैग का हिंदी में अर्थ क्या होता है? ना। चलिए यहाँ तक आप लोग जान चुके थे, और भी जाने थे कि अगर क्वेश्चन टैग नेगेटिव है तो उसमें एडजेक्टिव प्लस नोन का शॉर्ट फॉर्म रूप देते हैं। मैंने आप लोग को हिंट दिया थोड़ा सा। क्वेश्चन टैग का पार्ट क्या होता है? क्वेश्चन टैग का पार्ट एडजेक्टिव होता है प्लस सब्जेक्ट होता है। ए सब्जेक्ट सदैव प्रोनाउन होता है, और जब देयर सब्जेक्ट होता है, देयर इंट्रोडक्टरी देयर के रूप में, जब सब्जेक्ट रहता है तो देयर का देयर ही होता है। तो यानी 99% प्रोनाउन ही है, एक अपवाद है, इसका नाम है देयर। ठीक है, क्वेश्चन टैग का पार्ट यही है। यानी शॉर्ट क्वेश्चन है, एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट, कंप्लीमेंट अदर वर्ड नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, यानी यही है। जैसे आई सी इज हैप्पी, शी इज क्या है? हैप्पी। अब देखिए सेंटेंस असर्टिव है, तो इसी से प्रथम खंड का जो सेंटेंस है, इसी से हम लोग इधर एडजेक्टिव वर्ब ले आते हैं। इज ले चल गए, है ना। और सब्जेक्ट कौन है? शी, और इसी का प्रोनाउन चाहिए तो सी खुद प्रोनाउन है, सी को सी लाएंगे। लेकिन यहाँ अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव लगाइएगा हमेशा। इजंट, और सी का क्या हो गया? सी। बता दिए होंगे। यानी वह खुश है, यहाँ तक हुआ, इसका अर्थ दे दीजिएगा ना। यानी अर्थ हुआ वह खुश है ना, वह खुश है ना, है ना। तो 5 क्वेश्चन सुन लीजिए, आप लोग को बनाना है। तुम पागल हो ना, बनाकर भेजना है। और फिर तो होमवर्क आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे, और 5 क्वेश्चन रोज आप लोग को 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस, आप लोगों को सेट प्रैक्टिस चल रहा है टेलीग्राम पे। लेकिन टेलीग्राम आप लोग जो लोग टेलीग्राम में 2 ग्रुप ऐड हो गया है, एक टेलीग्राम और एक उसी टेलीग्राम के नीचे आप देखिएगा तो लिखा रहेगा डिस्कस ग्रुप। डिस्कस रहेगा, यानी जब भी हमसे बातचीत करना रहे या क्वेश्चन वगैरह बनाना रहे तो टेलीग्राम के नीचे एक जहाँ लिंक आप लोग दबाए थे उसके कोन में यानी राइट साइड में एक नीचे लिखा रहेगा डिस्कस। तो उस डिस्कस पर जब उंगली आप प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली टेलीग्राम का सेकेंड ग्रुप में पहुंच जाएंगे। और जब वहां पहुंचेंगे तो वहां पे क्वेश्चन रहता है 10 क्वेश्चन डेली, 5 बुक से और 5 आपके जो चैप्टर चलते रहेंगे उससे। अगर 5 दिन चलेंगे तो कम से कम 25 क्वेश्चन आप लोग यानी ऑब्जेक्टिव क्लिक करने वाला रहेगा। यानी एक बार क्लिक कीजिएगा आपको तुरंत आंसर तुरंत मिलेगा, गलत या सही तुरंत। अगर रेड हो जाए तो गलत, अगर छोटा सा क्रॉस और राइट यानी कह सकते हैं गलत और सही का निशान दिखेगा, इतना छोटा, यानी क्रॉस और राइट, जिस पे राइट लगा रहेगा वो राइट रहेगा। ठीक है, आपको आंसर वही मिलेगा। तो आइए इस तरह से तो आप लोग बताया था क्वेश्चन टैग अगर नकारात्मक हो, निगेटिव हो तो हमेशा एडजेक्टिव प्लस नोट का शॉर्ट फॉर्म रूप यूज करते हैं, ऐसा मैंने बताया था। लेकिन ये भी बताया था, सावधान किया था कि मेन भर जब भी पढ़िए, याद रखिएगा जो भी टॉपिक आगे बढ़ रहे हैं तो पिछला टॉपिक को जरूर एक बार पढ़कर आगे बढ़िए, पढ़कर आगे लिखिए तो ज़्यादा मज़ा आएगा, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा आप लोग को। ठीक है,
तो देखिए बुआ, मेन वर्ब का क्वेश्चन टैग नहीं होता। मेन वर्ब जो है ना, मेन वर्ब का यूज जो है क्वेश्चन टैग में नहीं करते हैं। क्वेश्चन टैग में मेन वर्ब का यूज नहीं करते हैं, एक्सुलरी वर्ब का करते हैं। एक्सुलरी वर्ब 24 है। इज, एम आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, डू, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, डेयर, नीड, यूज और आउट। इन्हीं को खोजना है क्वेश्चन टैग बनाने के लिए। अगर नहीं मिल रहा है तो जरूर मेन वर्ब वाला सेंटेंस है उससे खोजना है डू, डज, डिड को। समझ गए? यही छुपा रह सकता है जैसे ही। बाकी सब में तो आपको मिलेगा, डू, डज, डिड से खोजना है। देखिए आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। बताइए आप 24 अग्री वर्ब में कहीं मिल रहा है इसमें? देखिए आप, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, डेयर, नीड, यूज्ड और आउट। कहीं नहीं मिला। अब मिला कौन? मेन वर्ब मिला। तो मेन वर्ब मिला तो कौन टेंस का है? तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो प्रेजेंट इनवर्टेंस में V1 या V5 लगता है। आप लोग को टेंस पढ़ा दिया हूं मैं। तो जब V1 है तो डू नाम का एक्सुलरी वर्ब खींचेंगे, और अगर V5 है तो डज नाम का एक्सुलरी वर्ब खींचेंगे। अगर प्लेड रहता, ठीक है बुआ, अगर प्लेड रहता तो पास्ट में चल गया तो इसमें डिड नाम का एक्सुलरी वर्ब खींच लेंगे। यानी डिड नाम का एक्सुलरी वर्ब रहता है छुपाओ, डू, डज। अब प्ले है डू, यानी डू लगाएंगे। नोट लगा हुआ इधर, नॉट नहीं, तो डोंट हो गया। और आई का प्रोनाउन आई ही, यानी मैं क्रिकेट खेलता हूँ, और अंत में जोड़ दिएगा ना, मैं क्रिकेट खेलता हूँ ना। और यहाँ भी ध्यान दीजिए, यहाँ जो आप लोग एक्सुलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट लगाते हैं, इसी सब्जेक्ट के अनुसार इसमें वर्ब लगता है। कभी कभी इसके बारे में प्रॉब्लम आएगी तो मैं उसके बारे में तो बता दूंगा। अभी सीख रहे हैं आप लोग। तो आइए, जैसे मैं और दे रहा हूँ 2 क्वेश्चन ताकि आप लोग माइंड खोल लीजिए। दूसरा क्वेश्चन, सीता स्पीक्स हिंदी, है ना बुआ? सीता स्पीक्स हिंदी है। देखिए यहाँ मेन वर्ब आया है, V5 आया है। हमें मेन वर्ब की आवश्यकता नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब की आवश्यकता है। जैसे ही V5 देखेंगे, आँख मूंद कर डज लगा देंगे। डज लग गया, नेगेटिव वाक नहीं है, नॉट लगाएंगे, शॉर्ट फॉर्म, यानी डजंट। और हमें चाहिए एक्सुलरी वर्ब के बाद बताए थे सब्जेक्ट चाहिए। सीता का सब्जेक्ट प्रोनाउन में चाहिए, नाउन में नहीं। सीता का सब्जेक्ट क्या होता है? शी, यानी सीता हिंदी बोलती है ना। मैंने पहले ही बता दिया, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमेशा प्रोनाउन होता है। क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? प्रोनाउन होता है। याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन टैग पीछे होता है, यानी असर्टिव या इंपरेटिव के अंत में पीछे क्वेश्चन जुड़कर बनता है। शॉर्ट क्वेश्चन रहता है, बताया हुआ है, व्याख्या किया हुआ, आप लोग देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा बार देखिए। जैसे श्याम स्पोक उर्दू, श्याम स्पोक क्या है? उर्दू, है ना। अब देखना है, पास्ट में आ गया, V2 आ गया, एक्सुलरी वर्ब तो है नहीं, तो पास्ट में एक्सुलरी वर्ब कौन रहता है? डिड। डिड लाए, नोट नहीं लगा हुआ है, आप नॉट लगाइए। डिडंट श्याम के लिए आप ही लगाइए, अंत में मार्क ऑफ इंटरोगेशन लाइए। यहाँ तक कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम आगे आज बढ़ते हैं। आप लोग को मैं क्वेश्चन टैग बनाने के लिए जो तरीका है, वेज है, 2 तरह से बांट दिए हैं। एक का नाम रखते हैं जनरल रूल और एक का नाम स्पेशल रूल। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाना सीखें। है ना। राउंड 1 असर्टिव सेंटेंस में दिया, इसको मैं जनरल रूल में रखा। असर्टिव सेंटेंस वाले को कौन रूल में रखा? जनरल रूल। यानी जनरल रूल समान रूल जैसे बनाते हैं क्वेश्चन टैग वैसे ही बनता है, इसलिए इसको जनरल रूल में रखा है। चलिए असर्टिव सेंटेंस वाले वाक्य का क्वेश्चन टैग बनाना सीखते हैं। तो आइए, पॉइंट फर्स्ट, रूल फर्स्ट। लोग कहते हैं असर्टिव सेंटेंस के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, असर्टिव सेंटेंस की बनावट आप लोग पता है। तो देखिए, यदि असर्टिव सेंटेंस का वाक्य पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा। If an assertive sentence is positive, क्या हो? पॉजिटिव,
द क्वेश्चन टैग विल ऑलवेज बी नेगेटिव। समझेंगे? हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यानी यदि किसी असर्टिव सेंटेंस, कोई असर्टिव सेंटेंस अगर पॉजिटिव में हो, पॉजिटिव माने समझते ही होंगे आप लोग, तो क्वेश्चन टैग उसका क्या होगा? नेगेटिव होगा। असर्टिव सेंटेंस SVO है ना, SVO, तो क्वेश्चन टैग उसका जो होगा हमेशा नेगेटिव होगा। अगर ये असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव, पॉजिटिव का चिन्ह दे दिए, देख लीजिए, यही है मेन चिन्ह, ठीक है। पॉजिटिव रहेगा, क्वेश्चन टैग हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। देख रहे हैं ना, दिखाई दे रहा है? तो आइए लिखिए एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, बनाना आप लोग को ज़्यादा है। देखिए एग्जाम्पल, राम इज पुअर, कहीं नोट नहीं लगा हुआ, कहीं नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव। इजंट, और राम के लिए क्या होगा? ही, यानी राम गरीब है, यहां तक हुआ ना। क्वेश्चन टैग का अर्थ क्या होता है? न, चाहे वो किसी पॉजिटिव क्वेश्चन टैग हो या नेगेटिव क्वेश्चन हो टैग हो, क्वेश्चन टैग का पार्ट अर्थ जो देता है हमेशा न देता है, ठीक है। यानी राम गरीब है ना। अगला, यू हेल्प मी, तुम मेरी मदद करते हो। हेल्प एक्चुअली वर्ब नहीं आया, मेन वर्ब आया है ना, तो मेन वर्ब आया है तो हमें चाहिए एक्चुअली वर्ब चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन टैग बनाने के लिए एक्चुअली वर्ब की आवश्यकता पड़ती है ना। तो अब हम लोग टेंस की ओर चलना है। प्रेजेंट इनवॉइस का वाक्य है, V1 V5 लगा रहे तो एक्चुअली वर्ब डू डज रहता है, इसमें डू है, V1 है, नोट नहीं लगा है, डोंट, और यू का प्रोनाउन यू ही खुद आएगा। यानी तुम मेरी मदद करते हो, तुम मेरी मदद करते हो, यहां तक बना लिए। और इसका अर्थ क्या होता है? ना, तुम मेरी मदद करते हो ना। तीसरा देखो ना, सीता वाज हैप्पी, है ना, नोट नहीं लगा हुआ है, यानी पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस है। वाज नोट नहीं लगा है, वासंट, सीता के लिए क्या होगा बुआ? शी, यानी सीता खुश थी ना, सीता खुश थी ना। देख रहे हैं ना, गौर से देखिए, तुरंत बनाइए आप लोग। आई हैव अ कार, जल्दी बोलिए, haven't I? You are a doctor, aren't you? एकदम जैसी क्वेश्चन पूछो वैसे जवाब दीजिए। He is a teacher, isn't he? She is a doctor, isn't she? You are a player, aren't you? They are doctors, aren't they? Complete हो गया। I play cricket, don't I? You played cricket, didn't you? Didn't you? तुरंत सुनिए। She plays cricket, doesn't she? देख रहे हैं ना? चलिए चलिए बुआ, रूल नंबर 2.2 कर दिए। रूल लिखिए, पॉइंट लिखिए, कोई दिक्कत। चलिए, यदि असर्टिव सेंटेंस को सिखा रहे हैं ना, यदि असर्टिव सेंटेंस नकारात्मक हो, नकारात्मक नेगेटिव हो, तो उसका क्वेश्चन टैग
हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। यानी प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, यानी पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। ये असर्टिव सेंटेंस समझ जाइए। आई क्वेश्चन टैग है ना, अगर क्वेश्चन असर्टिव सेंटेंस अगर पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, अगर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव। इतना समझ रहे हैं ना। चलिए इससे भी बना, इसको भी आप लिख सकते हैं। इफ एन असर्टिव सेंटेंस, यदि कोई असर्टिव सेंटेंस इज नेगेटिव, द क्वेश्चन टैग will always be positive। समझ जाएंगे। यानी यदि कोई असर्टिव सेंटेंस नकारात्मक हो तो क्वेश्चन टैग सदैव सकारात्मक होगा। असर्टिव सेंटेंस नकारात्मक में सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद नोट लगल रहेगा, यानी सेंटेंस निगेटिव हो गया, माइनस लगा दिए, ठीक है, देख रहे हैं ना। क्वेश्चन टैग जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। दिख रहा है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, शी हैज़ नो पेन्स, उसके पास कलमे नहीं है। नो लगा हुआ निगेटिव वर्ड आ गया है तो केवल हैज है ना, और सी का शी ही होगा, यानी उसके पास, पहले यहाँ तक हिंदी कीजिए, उसके पास कलमे नहीं है। अब अंत में इसका भी अर्थ क्या होता है, क्वेश्चन टैग वाले पार्ट का अर्थ क्या होता है, ना। उसके पास कलमे नहीं है ना, उसके पास कलमे नहीं है ना। देखिए, राधा डज नॉट हेल्प मी, है ना, राधा मेरी मदद नहीं करती है। नोट लगा हुआ है ना, तो केवल एक जोड़ी हुआ लगेगा, डज। राधा के लिए क्या होगा, शी। हमेशा क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमेशा एक प्रोनाउन होता है, यानी राधा मेरी मदद नहीं करती है ना। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वीडियो, इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखिए, लेक्चर 1 लेक्चर 2 देखिएगा तो दिक्कतें भी हो सकती है। ऐसे ही जिनका टेंस ठीक है दिक्कत नहीं है। राधा मेरी मदद नहीं करती है ना। देखिए, यू आर नॉट हैप्पी, नोट लगा हुआ है ना बुआ, केवल आर, यू का क्या होगा, यू ही प्रोनाउन होगा, यू का प्रोनाउन यू, यानी तुम खुश नहीं हो। और अंत में क्या हो गया, ना, तुम खुश नहीं हो ना। अब बनाइए, यू आर नॉट क्लेवर, आर यू, सी हैज़ नो पेन्स, हैज़ सी, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, डू आई, सी डज नॉट गो देयर, डज सी, सीता did not speak Hindi, did she, I have no knowledge, have I, you have no car, have you। फटाफट बनाइए, देर किस बात की। प्रैक्टिस 5 क्वेश्चन टेलीग्राम पर जरूर करें, 5 बुक्स का भी जरूर करें। सम नेगेटिव वर्ड्स, कुछ नकारात्मक शब्द, नो इट टू, इसे भी जान ले, इसे भी जाने।
सम निगेटिव वर्ड्स, कभी कभी आप लोग को अभी नो नोट के बारे में केवल जानते हैं, बहुत सारे निगेटिव वर्ड्स ऐसे हैं जो वाक्य में आते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। तो उस अवस्था में आपको दिक्कतें हो सकती है, उस अवस्था में आप गलती कर देंगे। तो क्यों ना आप पहले निगेटिव शब्द, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो नकारात्मक अर्थ रखते हैं और किसी वाक्य में अगर चले गए तो वो वाक्य को भी नकारात्मक बना देते हैं। तो आइए, जैसे अगर कोरोना पॉजिटिव है और किसी कोरोना नेगेटिव के पास चला जाएगा तो उसको भी पॉजिटिव कर देता है ना, उसी प्रकार से निगेटिव वर्ड्स जो हैं, नकारात्मक टाइप वाले जो आदमी रहते हैं या नकारात्मक टाइप वाले जो शब्द रहते हैं, वो कहीं भी सकारात्मक के पास भी जाएंगे ना तो उसको भी नकारात्मक बना देंगे। तो इसलिए उससे बचें, अगर वैसा है तो संभले। तो आइए, आप लोग को ऐसे मैंने सेंटेंस शुरू किया तो बता दिया था, जैसे कुछ नॉट, नहीं, नो, नहीं, नोबडी, कोई नहीं, लिख भी लीजिएगा, नो वन, कोई नहीं, नॉन, कोई नहीं, नथिंग, कुछ नहीं, नेवर, कभी नहीं, नोवेयर, कहीं नहीं, नाइदर, दो में से एक भी नहीं, नॉर, न तो, नहीं, चलिए आइए इसको लिखिए, नॉट, नो, नोबडी, नो वन, नन, नथिंग, नेवर, नोवेयर, नाइदर, नॉर, और दे रहा हूं मैं। बार बार इसको सब देखिए ताकि दिक्कत ना हो। दिख रहा है? 11वां, हार्डली माने नहीं के बराबर, मतलब नहीं ही यानी मुश्किल से, मतलब नहीं के बराबर। स्कार्सली, नहीं के बराबर। सेल्डम, नहीं के बराबर। रेयरली, नहीं के बराबर। फ्यू, नहीं के बराबर। लिटिल, नहीं के बराबर। लेस्ट, नहीं के बराबर। अनलेस, यदि नहीं। अनटिल, जब तक नहीं। ये सारे देख रहे होंगे आप लोग, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, रेयरली, फ्यू, लिटिल, लेस्ट, अनलेस, अनटिल। ये सब तो आएंगे नहीं क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंस में, क्योंकि ये एक से अधिक सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि ये सारे कंजंक्शन हैं। ठीक है, इसलिए जो आएंगे ऊपर तक ही, यानी 17 से ये नहीं आएंगे। लेकिन जान लेना जरूरी है कि सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। और जब ये सारे नेगेटिव वर्ड्स अगर हैं और किसी वाक्य में अगर आ गए तो उस वाक्य को भी क्या बना देंगे, नेगेटिव। और जब नेगेटिव है वाक्य हो गए तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। क्या बनेगा, पॉजिटिव। जैसे देखिए एग्जाम्पल, शी
सेल्डम नोज मी, वह मुझे मुश्किल से जानता है, मतलब नहीं जानता है। अब बहुत लोग देखता है कि डायरेक्ट आँख मूंदता है, अच्छा नोज लगल हो, आराम से डज और सी बना कर निकल जाते हैं, सॉरी डजंट सी बनाकर निकल जाते हैं, क्योंकि उनको ये पता नहीं चल पाता है कि इसमें कोई नकारात्मक वर्ड है या नहीं। तो वास्तव में सेल्डम नेगेटिव वर्ड है। तो जब नेगेटिव वर्ड आ गया है ना बुआ, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? पॉजिटिव। यानी ये सेंटेंस जो बनाया आपने गलत बनाया, इसका सही होगा डज, क्योंकि नोट लगा हुआ है, सी है ना, माने वह मुझे नहीं जानती है ना, नहीं के बराबर मतलब नहीं, वह मुझे नहीं जानती है ना, देख रहे हैं ना। आई हैव फ्यू पेन्स, है ना, फ्यू मीन्स कुछ नहीं होता है, बहुत लोग कुछ इसका अर्थ निकालते हैं, बल्कि फ्यू मीन्स नहीं के बराबर होता है। मैं बताऊंगा इसके बारे में, जानकारी पहले भी दे दिया गया है आप लोग को, यूट्यूब में कहीं भी देखिए, मैं कहीं इसके बारे में जानकारी दिया था, शायद सेंटेंस में बताया होगा, नेगेटिव सेंटेंस से चल रहा होगा। तो आई हैव फ्यू पेन्स, फ्यू नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब मेरे पास कलमे नहीं के बराबर है, यानी केवल हैव और आई के क्या होगा? आई का आई, यहाँ हैवंट लगाइएगा तो बिल्कुल क्या होगा? गलत, क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। शी कल दिया था मैं टेस्ट में, मन मेरे पास कल में नहीं है, और अंत में क्या जोड़ना? ना। शी नेवर गोज टू पटना, शी नेवर गोज टू क्या है? पटना। नेवर निगेटिव वर्ड है, तो अब नोट लगाना नहीं है, डायरेक्ट गोज लगा हुआ है, क्या होगा? डज। निगेटिव वर्ड तो आया हुआ है, नोट लगाना नहीं है। और सी का प्रोनाउन क्या हो गया? सी, खुद प्रोनाउन है सी ही, माने वह कभी नहीं पटना जाती है, अब अंत में जोड़ दिए ना, वह कभी नहीं पटना जाती है ना, वह कभी नहीं पटना जाती है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सब बहुत मज़ा आ रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, और अच्छा लगने की बात नहीं, अच्छा तभी लगेगा जब आप रेगुलर रहेंगे। अगर आप रेगुलर नहीं हैं तो कोई चैप्टर अच्छा नहीं लगेगा। और जब भी देखिए, अगर बीच में देखिएगा वीडियो तो दिक्कत होगी। लेक्चर 1 पहले ज़रूर देखिए फुल्ली, तब इसमें आइए। ध्यान दे बउवन, कभी कभी आप लोग दिक्कतें कर सकते हैं, ध्यान दें। क्या ध्यान देना है? अभी भी आप लोग को पास आया लिटिल एंड फ्यू, लिटिल और क्या है? फ्यू। लिटिल और क्या है? दोनों फ्यू। ये दोनों वास्तव में नेगेटिव है, दोनों क्या है? नेगेटिव है। दोनों वास्तव में क्या है? नेगेटिव। ये मात्रा व्यक्त करता है, किसको व्यक्त करता है? मात्रा को, अर्थात इसके बाद जो है हमेशा यूसियन आता है। जब मात्रा बताएगा तो अनकंटेबल नाउन आएगा। ए जो है, ए भी नेगेटिव है, और यह संख्या व्यक्त करता है। क्या व्यक्त करता है? संख्या। अतः इसके बाद हमेशा पीसीएन आता है, ठीक है। लिटिल के बाद हमेशा अनकंटेबल नाउन आएगा, फ्यू के बाद हमेशा प्रोकंटेबल नाउन आएगा। लिटिल वाटर होता है, फ्यू पेन्स होता है। अगर एराम पेन्स करिएगा तो गलती होगा, एराम वाटर कीजिएगा तो गलती होगा। यहाँ तक जानते, अभी बता दीजिए कि लिटिल और फ्यू दोनों नेगेटिव है, अभी बताएं। लेकिन सावधान, लेकिन क्या है? सावधान। क्या भाई सावधान क्यों? इन दोनों का अर्थ जो होता है, इन दोनों का जो अर्थ होता है नहीं के बराबर होता है। बताया होगा, इसके बारे में व्याख्या किया होगा, नहीं के बराबर माने इतना कम जिसको नहीं के बराबर कह सकते हैं। इसके बारे में लिटिल फ्यू के बारे में आप लोग जरूर वीडियो देखिए, सेंटेंस के नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। सावधान, सावधान क्यों कर रहा हूं बउआ? देखिए, अगर लिटिल फ्यू के पहले आर्टिकल आ जाए, क्या जाए? लिटिल और फ्यू के पहले अगर आर्टिकल आ जाए, आर्टिकल समझते हैं ना, ए एंड द, एन तो आएगा नहीं, ए द आएगा। अगर लिटिल फ्यू के पहले अगर आर्टिकल आ जाए तो ए अब पॉजिटिव बन जाते हैं, ए नेगेटिव का अस्तित्व खत्म हो गए। लिटिल फ्यू वास्तव में नेगेटिव है, लेकिन जब उनके पहले कोई आर्टिकल आ जाए तो ये पॉजिटिव बन जाते हैं। याद रखना है, क्या बन जाते हैं? पॉजिटिव। क्या बन जाते हैं? पॉजिटिव। और अब इन दोनों का जो अर्थ है, और अब इन दोनों का जो अर्थ है थोड़ा या कुछ होता है। कब? जब कोई आर्टिकल आएगा तब। ए लगने पर और द लगने पर जो जुड़ जाता है, द लग जाएगा तो क्या जुड़ जाएगा? यानी जो थोड़ा सा या जो कुछ। द लग जाएगा तो जो जुड़ जाएगा, जो थोड़ा सा या जो कुछ,
दिख रहा है ना आप लोग को। चलिए, जो थोड़ा सा या जो कुछ है डॉट दे दिए, यानी कहने का मतलब इसके बारे में बता दिए, इसलिए मैं यहाँ शॉर्टली बता दिया। यानी आर्टिकल अगर आ जाए लिटिल और फ्यू के पहले तो ये पॉजिटिव बन जाते हैं, और पॉजिटिव बन जाते हैं तो ये तो वही सब नियम है कि ये मात्रा ही बताएगा और एक संख्या ही बताएगा। मात्रा रहेगा यूसियन आएगा, संख्या रहेगा पीसियन आएगा। ठीक है, आर्टिकल लग गया तो पॉजिटिव, आर्टिकल नहीं है तो नेगेटिव। अब देखिए आप लोग को ड्रामा दिखाता हूँ। देखना है ड्रामा? तो आइए, एग्जाम्पल, आई हैव लिटिल मिल्क। इसका मतलब होता है नहीं के बराबर, इकल्ले है यानी नहीं, यानी मेरे पास दूध नहीं है, यानी निगेटिव वर्ड आ गया है तो केवल होगा हैव आई हैव लिटिल मिल्क का क्वेश्चन में क्या होगा? हैव आई, यानी मेरे पास दूध नहीं है, और इसका अर्थ क्या हो गया? ना, मेरे पास दूध नहीं है ना, नहीं के बराबर मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखिए, आई हैव अ लिटिल मिल्क। अब यहाँ लिटिल नहीं है, ए लिटिल है। अब इसका अर्थ थोड़ा होता है, इसका अर्थ हुआ मेरे पास थोड़ा दूध है। यहाँ तक है तक आ गए। अब इसका क्वेश्चन टैग बनेगा तो ये तो पॉजिटिव अब हो गया। क्या हो गया? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब इधर नोट लगा हुआ नहीं है, ये नेगेटिव था, नोट लगल था, इसमें नेगेटिव नहीं है, अब नोट लगाना पड़ेगा। यही दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हैवंट आई, यहाँ देख सकते हैं लिटिल केवल है तो हैव आई, ए लिटिल है तो हैवंट आई, क्योंकि ए लिटिल पॉजिटिव बन गया है तो इधर जब सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन में क्या होगा? नेगेटिव, यानी मेरे पास थोड़ा दूध है ना। देख रहे हैं, अकेला तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। ए लग गया तो पॉजिटिव सेंटेंस बन गया, नेगेटिव क्वेश्चन टैग। कितना मज़ेदार है ना। आइए आप लोग का बउआ हड़बड़ाइएगा मत। तीसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, शी हैज़ फ्यू पेन्स। फ्यू का मतलब यहाँ अकेले है, फ्यू का मतलब यहाँ नहीं के बराबर, तो जब नहीं के बराबर है यानी नहीं, निगेटिव है तो इधर क्वेश्चन क्या होगा? पॉजिटिव। हैज, नोट लगा हुआ है ना, निगेटिव है ना, तो सेंटेंस पूरा निगेटिव हो गया तो पॉजिटिव बनेगा, हैज लगेगा, नोट नहीं लगेगा। और सी, अर्थ हुआ उसके पास कल में नहीं है ना। अब देखिए चौथा, शी हैज ए फ्यू पेन्स। देख रहे हैं, अब ए फ्यू आ गया यानी पॉजिटिव बन गया, कुछ अर्थ हो गया। अब देखिए उसके पास कुछ हो गया, कुछ कल में हैं। क्वेश्चन टैग बनाएगी तो ना जोड़ देना है, यानी अब पॉजिटिव हो गया तो क्वेश्चन नेगेटिव होगा। हैजंट शी, संभल कर बनाना है, उसके पास कुछ कल में है ना। देखिए मज़ेदार, केवल फ्यू तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। ए फ्यू पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव क्वेश्चन टैग। मज़ेदार, मज़ा आ गया। मुझे पता है आप लोग को मज़ा बहुत आया होगा, और मज़ा आ गया तो अब सजा भी भुगतिए। होमवर्क आज बनाइए, टेलीग्राम पर आप लोग को होमवर्क मिल रहा है, आप लोग जल्दी से बनाकर तैयार रखिए और मुझे बताइए आज शाम तक। ओके, दैट्स ऑल आज का।